बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम पढ़ रहे हैं आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा पाकिस्तान के जायचे के एतबार से। और हमने पढ़ लिया था एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर। अब हम पढ़ेंगे लियो। वो तमाम लोग जो 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक पैदा हुए हैं वो लियो हैं बाय सनसाइन। ये बात याद रखिए कि जब आपका सनसाइन, आप क्योंकि इस वक्त सनसाइन है कैंसर में, आपके घर से 12वें घर में पीछे, जब भी सन अपने घर से पीछे जाता है तो ये पिछला घर होता है अखराजात का, एंग्जाइटी का, टेंशन का, किए हुए कामों का, उन चीज़ों को जो आपने खुफिया रखी है आप उनकी तरफ देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो लियोज़ होंगे उनके लिए जुलाई का महीना कोई बहुत ज़्यादा बेहतर इस वजह से नहीं होगा कि उनको अपने किए हुए कामों, जिनका ताल्लुक़ छुपे हुए कामों से भी है, हिडन एक्टिविटीज़ से है, ये चीज़ें आपने छुपा कर रखी हैं, कोई इश्क आपने छुपा कर रखा, कोई ताल्लुक़ आपने छुपा कर रखा है, जो आपके एक्सपेंसेस बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं, उन सब की तरफ से आपको कंसर्न रहेगा और एक बिला वजह एंग्जाइटी रहेगी। बिला वजह एंग्जाइटी रहने की एक वजह ये भी है कि जब आप हमेशा अपनी खुफिया चीज़ों को अपने ज़हन में बिठा कर रखते हैं और उनकी आपकी नज़र उस तरफ जाती है, आपका ज़हन उस तरफ सोचना शुरू करता है, तो वो सारी चीज़ें आपको फियर, एक खौफ की तरह नज़र आती हैं। और 16, 17, 16 एंड 7 टुडे एंड नेक्स्ट डे 16, ये दिन आपके लिए ऐसे दिन होंगे कि आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर देखें तो पाकिस्तान भी लियो है, आज का दिन और कल का दिन, सैटरडे संडे, ये ऐसे दिन होंगे जहाँ पर कई एक ऐसे मसाइल पाकिस्तान के लिए खड़े होंगे जो मीडिया की तरफ से होंगे, वर्बल एक्सप्रेशन की तरफ से होंगे, की गई बातों की तरफ से हैं, जो आपने बातें छुपाई थी उनकी तरफ से हैं। तो ऐसे ऐसे इल्ज़ामात और ऐसी बातें आपके सामने आएंगी जो आपको हिलाकर रख देंगी। तो ये तो भी इब्तिदा हो रही है अगस्त की। सो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की प्लानिटरी कंडीशन वर्स्ट है, लेकिन वो लोग जो सन अच्छा लेकर पैदा हुए हैं उन्हें इन सारी चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चूँकि प्लानिटरी कंडीशन को बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं है, तो 2 दिन उन्हें भी ये खौफ लगेगा कि या उन पर बहुत ऐसे अनएक्सपेक्टेड प्रेशर्स रहेंगे जिनकी वजह से उन्हें समझ ही ना आए वो किन किन चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं, किन किन चीज़ों को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। तो प्लानिटरी कंडीशन एक ही जैसी है, लियो को थोड़ा सा ख़ास तौर पर एहतियात करना चाहिए। और ये बात सबसे ज़्यादा, जो लियो है, लियो का लॉर्ड सन जो है, सन इज़ द साइन ऑफ ईगो, वाइटैलिटी, पर्सनैलिटी, ग्रैंडर, स्टारडम। लियो के आमतौर पर लोग कोई ऐसे काम नहीं करते हैं जिसकी वजह से उनके इज़्ज़त में फ़र्क आए। उनको हमेशा अपनी इज़्ज़त का बहुत ख्याल रहता है। जब 12th हाउस अफ्लिक्टेड होगा या उसका मार्स, उसका प्लैनेट अफ्लिक्टेड होगा, तो आपको इस बात का बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि कुछ छुपी हुई ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपके अगेंस्ट की जा सकती हैं, साजिश की जा सकती है, आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की जाती है, आपके ख़िलाफ़ कोई बातें होना शुरू हो जाती हैं जो आपके करैक्टर को लेकर तंग करें, तो आपको उससे बहुत बचना है, क्योंकि वो चीज़ें आपको तंग करेंगी। जब भी कोई लियो अपना 12th हाउस भरा हुआ लेकर पैदा हो, नेगेटिव प्लैनेट से या पॉजिटिव प्लैनेट से, नेगेटिव प्लैनेट से और सिर्फ पॉजिटिव प्लैनेट से, तो उसकी ज़िंदगी में हमेशा कंट्रोवर्शियल किस्म के एस्पेक्ट्स बनते हैं और तबाही होती है। और तबाही होने से चीज़ें ठीक नहीं होती, चीज़ें और ख़राब होती हैं। तो इसलिए आपको अपने हिडन अफेयर्स पर सिर्फ 2 दिन इंतज़ार करें, उसके आगे जाकर चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। वर्गो 21 अगस्त से लेकर 21 सितंबर तक जो पैदा हुए हैं वर्गो, वर्गो से उनका लॉर्ड तीसरे, विच इज़ 11वां हाउस, अगर तब इधर से गिरे हैं तो 11वां, अगर उधर से गिरे हैं तो तीसरा, उसमें अफ्लिक्टेड है। 11वां हाउस होता है एक्सपेक्टेशंस का, और सन डील करता है फादर को, सन डील करता है शोहर को। इन सारे मामलात को लेकर उनकी ज़िंदगी में जो एक्सपेक्टेशंस उनकी फादर से हैं, घर से हैं, शोहर से हैं, वो पूरी नहीं होंगी। उम्मीदें हमेशा इन्हीं से लगाई जाती हैं और हर आदमी अपनी आप को बेहतर से बेहतर करने के बारे में सोचता है। ये ज़रूर बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी क्योंकि 11वें घर का लॉर्ड है, तो ये सारी चीज़ें जो दूसरों से मुंसलिक हैं वो नहीं होंगी, लेकिन जो अपनी सारी चीज़ें हैं उनका आपको ख्याल रखना होगा। आप अपनी सर्विसेज दें, घर पर ध्यान रखें, घर के माहौल को बेहतर करें,
किसी भी किस्म की कोई ऐसी क्रॉस टॉक, अनवांटेड या अनएक्सपेक्टेड टॉक विद हस्बैंड या फैमिली मेम्बर से करने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से उनके रिस्पॉन्सेज आपके अगेंस्ट आएँ और आपको प्रॉब्लम हो जाए। सो मैं ये कहूँगा कि वर्गोज़ का क्योंकि 11th हाउस में है, तो 11th हाउस ये भी होता है कि जो पार्टनर्स हैं उनके पार्टनर्स, यानी कि जो आपका पार्टनर उनका पार्टनर, तो ये भी हो सकता है कि आपके हस्बैंड जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरों से कि वो उनकी मदद करेंगे, शायद वो ना करें, तो उसमें एक अनवांटेड डिले आएगा। अगर आता है तो इस चीज़ को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह ज़िम चल रही है उसको चलने दें। अगर आप बहुत ज़्यादा उम्मीदों पर ये हफ़्ता गुजारेंगे तो आपके लिए ये उम्मीदें ठीक नहीं हैं। आपको अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट करके अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर करने के लिए ज़्यादा एफर्ट से ज़्यादा काम करना होगा, आपको एडवांटेज हो जाएगा। और याद रहे, मैंने पहले भी कहा था कि जेमिनाई से वर्गो 4th और 4th से जो वर्गो से जेमिनाई 10th, ये स्क्वायर में बनते हैं। तो जब इनका लॉर्ड अफ्लिक्टेड होता है, ये घर के मामलात को बहुत तेज़ी से लेकर आता है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आएंगी। आपको बार बार ये लग सकता है कि जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, उनकी लिस्ट बहुत बड़ी है। और माशाल्लाह पाकिस्तान में अब बिल भी ऐसे आ गए हैं कि बिजली के बिल कि इंसान को कुछ और सोचना पड़ता ही नहीं सिवाय इसके को सुबह उठते बैठते जागते सोते सिर्फ यही सोचता है कि बिजली का बिल क्या होगा। इसकी वजह से घरों में बहुत सारे तसादम, घर के मसाइल, प्रॉब्लम्स, ये सारी जन्म ले रही हैं जो और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। लिब्रा 21 सितंबर से लेकर अक्टूबर 21 तक जो पैदा हुए हैं बाय सन लिब्रा है। और लिब्रा में पैदा होना को एक एजाज़ की बात होती है कि मोस्टली ये कहा जाता है, और आपने सब किताबों में, इंडियन की किताबों में और नॉन जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से ये सुना होगा कि जो लिब्रा है, लिब्रा में सन फॉल करता है। ये बिल्कुल झूठ है। सन एस्ट्रोलॉजी में कभी भी फॉल नहीं करता। इसलिए ये बात याद रखिए, जो देखें जो लोग लिब्रा है मोस्टली वो अमूमन अपने भाइयों में पहले होंगे। अगर आप पहले हैं तो फिर सन तो अफ्लिक्टेड ना हुआ ना। इमरान खान इज़ द फर्स्ट बॉर्न मेल। बहरहाल लिब्रा के लिए ये है कि केतु उनके साथ मौजूद है, जो सन का बहुत दोस्त नहीं है, वो सन को डिम करता है। जिसका लॉर्ड मरकरी उनके 11वें घर में है, उसका लॉर्ड 10th में है। तो ये प्लैनेटरी कंडीशन भी कोई बहुत ज़्यादा मजबूती तौर पर बेहतर नहीं है, लेकिन जुपिटर की एक मरी हुई सी हल्की सी टेम्परेरी बेसिस पर मून के घूमने से जो ट्राइन बनेगी वो उनको फ़ायदा दी जाएगी। तो जो लिब्रंस हैं इनको आउटसाइड ऑफ द फैमिली, आउटसाइडर्स 9th में जुपिटर है, कहीं ना कहीं लोगों की वजह से ये महसूस होगा कि हमें एडवांटेज होने की तरफ हम चल पड़े हैं, लेकिन जब वो फ्रूटफुल होने की तरफ बढ़ेगा मामला नहीं होगा। तो इस वक्त जो प्लैनेटरी कंडीशन है वो कोई बहुत ज़्यादा फेवरेबल लिब्रंस के लिए नहीं है, लेकिन उन्हें बार बार ये लगेगा कि कुछ और लोग, कुछ दोस्त, कोई उनके जानने वाले, कोई उनके फॉलोअर्स, कुछ और उनके लिए कुछ बहुत ख़ास बेहतरी करने जा रहे हैं। यहाँ तक बार बार लगेगा उन्हें, क्योंकि प्लैनेटरी कंडीशन ऐसी है। और लगेगा आज, कल भी मून लिब्रा में था, आज का दिन, ये 2 दिन बार बार लगेगा कि बहुत ही कमाल फेवर होने लगी है। लेकिन जिसी तरह 3 दिन और गुजरेंगे, 21 स्टार्ट होगी, आपको लगेगा चीज़ें फर्स्ट कम फर्स्ट होना शुरू हो गई। तो लिब्रंस के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है कि वो जैसे हैं, जहाँ पर हैं उसी तरह काम करते रहें। कोई नई एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ज़्यादा जब असेंडेंट लॉर्ड कर 11वें में जाए तो आदमी की एक्सपेक्टेशंस बहुत ही हाई हो जाती हैं। उसे यूँ लगता है कि मैं यूँ कर दूँगा तो मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि ब्रेन आपको उकसाता है कि आपकी जो एक्टिविटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने जा रही है, लेकिन अल्टीमेट मीडिएटर वीक होने की वजह से ऐसा होगा नहीं। तो मेरा मशवरा लिब्रंस के लिए यही है कि जिस तरह हैं, जैसे हैं, काम करते रहें, उसी पर ही टिके रहें। कोई ऐसी एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है जिससे उन्हें लगे कि उनकी तमन्नाएं या उनकी ख्वाहिशें बहुत ही ज़्यादा पूरी हो जाएंगी। वो स्टूडेंट्स जो एजुकेशन लेने के लिए बाहर जाने के लिए उतावले हैं, या वो लोग जो ट्रैवल करने के लिए उतावले हैं, या कोई नया एग्रीमेंट करने की तरफ जा रहे हैं, उन्हें भी एहतियात करनी चाहिए। उनके लिए ये सारा टाइम ठीक नहीं है। अगर वो ऐसा कोई एग्रीमेंट करते हैं तो ये मामला उनके अगेंस्ट चला जाएगा, जिससे प्रॉब्लम और बढ़ेगी। तो हर हाल में लिब्रंस को ये बहुत एहतियात करनी है कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो वो देख रहे हैं, जो उनकी एजम्पशन है एक
ये उनके लिए उतनी फ्रूटफुल नहीं होगी जितनी वो है। सो जहाँ पर हैं वहीं पर टिके रहें, काम करते रहें। स्कॉर्पियो 21 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक जो लोग पैदा हुए हैं, स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स अपने घर से छठे में बैठा हुआ है और मून उन्हें 3 दिन के बाद ज्वाइन करने जा रहा है, जिसको सैटर्न की स्क्वायर भी। 19 की जो डेट्स होंगी इनके लिए बहुत ही बुरी होंगी। इनको अपनी सेहत का बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए। घर के मामलात बहुत शदीद से बिगड़ सकते हैं। मुराद ये कि घर के मामलात में इनको ऐसी एंग्जाइटी, टेंशन, एक्सपेंसेस हो जाए कि उनको समझ ही ना आए कि वो कहाँ पर खड़े हैं। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि मार्स लॉर्ड है इन्वेस्टमेंट्स का, पैसे कमाने का। तो कहीं भी इस ख़ास वीक में आपने किसी भी एक डेट को 16, 17, 18, 19, 20 कोई एक डेट को भी आपने इस तरफ बिल्कुल नहीं जाना कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट आपको ले डूबेगी। जो पैसे आपने दूसरों से लेने हैं वो ठीक नहीं होंगे। घर पर बिला वजह अखराजात होंगे, वालदा की सेहत बीमार होगी, आपकी अपना मेंटल स्टेटस डिप्रेशन में रहेगा। सो रिलैक्स करें, ये ज़्यादा बेहतर है। अगर आप बहुत पैनिक में आकर बहुत सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश करते हैं या उन पर पैसे लगाने की कोशिश करते हैं तो अनएक्सपेक्टेड ह्यूज एक्सपेंसेस होंगे जो आपको बहुत शिद्दत से प्रॉब्लम में उलझाएंगे। सो आपको उन प्रॉब्लम्स में नहीं उलझना है, ये प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। सो उनसे बचें और अपनी लाइफ को आसान करें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ये स्कॉर्पियो को इस वजह से कि उसका जो दूसरा लॉर्ड है वो वहाँ से छठे 8वें में बैठता है। घर उसका छठे 8वें का बनता है। स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस, एरीज 6 और अगर आप दूसरी तरफ से गिने तो ये 8वां घर बन जाता है। तो 6 होता है हेल्थ का, 8वां होता है डिप्रेशन का। तो ये आप पर डिप्रेशन क्रिएट हो सकता है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड डू जॉब विद द सेम लेवल एंड डोंट गो फॉर एनी पर्टिकुलर नेगेटिव डिसीजन। ये बात भी याद है कि आप बहुत नेगेटिव में जाते हैं तो नेगेटिव में जाकर आपको चीज़ें इश्तियाल अंगेज़ी की तरफ लेकर जाएंगी, जिसकी वजह से आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सके। लीगल चार्ज आप पर लग सकता है। तो लीगल चार्ज से बचने के लिए, और ये बात मैं बार बार करता हूँ कि अगर दुनिया जहान का डाटा जमा किया जाए तो उसमें जो स्कॉर्पियंस है मोस्टली क्रिमिनल केसेस में, और वो क्रिमिनल केसेस जो रुपए पैसे इश्तियाल अंगेज़ी की वजह से होते हैं, लेन देन के मामलों से उनकी वजह से इम्प्रिजनमेंट देखते हैं। तो स्कॉर्पियंस को हमेशा सेफ रहना चाहिए। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से वो जाकर इन मामलात में उलझे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। खुदा हाफिज़।